इस तरह के बदलाव से सावधान रहें। शैतान आपको किसी व्यक्ति में कई अच्छे गुण दिखा सकता है। वो आपको ये दिखा सकता है कि वो कितनी आकर्षक है। कई मायनों में वो आपके कानों में फुसफुसाएगा, वो कितनी प्यारी है और उसका स्वभाव कितना मिलनसार है। लेकिन उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, वो झूठ का पिता है। जब उसने हमारे पहले माता पिता को धोखा दिया तो उसने उन्हें ऐसी चीज के जरिए लुभाया जो देखने में बहुत अच्छी और सुंदर लगती थी। उत्पत्ति 3:6। लेकिन परमेश्वर ने उसे मना किया था, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने असमान जुए को मना किया है। 2 कुरिन्थियों 6:14। परमेश्वर द्वारा मना की गई किसी भी चीज में हिस्सा लेना, चाहे वो हमें कितनी ही अच्छी क्यों न लगे, विनाश ही लाता है। मैं ऐसे अनेक मामलों को जानता हूं जहां इस विषय पर परमेश्वर के वचन की शिक्षा को अस्वीकार करने से वैवाहिक जीवन नाखुश हो गया और पति पत्नी के बीच अंतहीन कलह उत्पन्न हो गई। जिस स्त्री ने सोचा था कि वो विवाह के बाद अपने पति को परिवर्तित कर देगी, उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए और अब वो प्रभु के कार्य के लिए अपना घर खोलने में असमर्थ है। जिस पुरुष ने सोचा था कि उसकी पत्नी उससे इतना प्रेम करती है कि विवाह के बाद उसे प्रभु के पास लाना कोई समस्या नहीं होगी, अब वो पाता है कि वो उसके लिए एक बोझ बन गई है। सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि किसी भी व्यक्ति के साथ भावनात्मक रूप से कभी भी संबंध ना बनाएं। यदि आपको किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति आंतरिक आकर्षण महसूस हो तो तुरंत खुद को रोकें। उसे तभी संभावित साथी माने जब वो पूरी तरह से बदल चुकी हो। यदि उद्धार पाने से पहले आपको उससे प्रेम हो गया था तो अब आपको उसके सामने अपनी आध्यात्मिक स्थिति स्पष्ट करनी होगी। उसे ये समझना होगा कि अब आपका पहला प्रेम प्रभु यीशु मसीह है और जब तक उसके जीवन में वही परिवर्तन नहीं आ जाता तब तक विवाह का विचार भी संभव नहीं है। यदि आप दोनों के जीवन में मसीह सर्वोपरि नहीं होंगे तो आपका घर किसी भी हालत में सच्चा ईसाई नहीं होगा। जो लोग ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर का सम्मान करते हैं वे पाएंगे कि परमेश्वर भी उनका सम्मान करता है। 1 शमूएल 2:30। परमेश्वर का सम्मान करने का अर्थ है उस लड़की के साथ अपने संबंध को वेदी पर परमेश्वर के चरणों में समर्पित करना, ताकि वो उसके साथ जो चाहे कर सके। यदि वो आपके लिए परमेश्वर की चुनी हुई है तो वो उसे मसीह के समर्पण के स्थान पर लाएगा और फिर उसे आपको लौटा देगा, जैसे उसने इसहाक को अब्राहम को लौटा दिया था। उत्पत्ति 22। यदि वो आपके लिए परमेश्वर की पसंद नहीं है तो वो उसे आपके जीवन से वैसे ही दूर जाने देगा जैसे उसने इश्माइल को अब्राहम के जीवन से दूर जाने दिया था। उत्पत्ति 21। आपको दोनों स्थितियों के लिए तैयार रहना होगा। ईश्वर किसी का ऋणी नहीं होता और यदि आप उसे अपने जीवन में सर्वोपरि रखते हैं तो आप उसकी सर्वोत्तम कृपा को कभी नहीं खो सकते। जब वैवाहिक जीवन में दोनों साथी उद्धार का सच्चा अनुभव करते हैं तो वे ईश्वर की क्षमा का प्रत्यक्ष आनंद प्राप्त करते हैं। उनके आपसी संबंधों में ये भावना प्रकट होती है और ये भावना एक दूसरे से क्षमा मांगने और बार बार क्षमा करने की तत्परता में बदल जाती है। अनेक विवाह इस तत्व की कमी के कारण टूट जाते हैं, चाहे वो एक साथी में हो या दोनों में। लेकिन केवल परिवर्तन ही पर्याप्त नहीं है। आत्मा की एकता में आध्यात्मिक मामलों में दृष्टिकोण की समानता भी शामिल है। विश्वासियों में प्रभु के प्रति उत्साह और भक्ति के मामले में बहुत अंतर होता है। यदि एक उत्साही ईसाई किसी उदासीन ईसाई से विवाह करता है तो परिणाम स्वरूप दोनों उदासीन ईसाई ही होंगे। उत्साही ईसाई का उत्साह उदासीन ईसाई के स्तर तक गिर जाएगा। इसलिए आपको न केवल ये विचार करना होगा कि कोई व्यक्ति पुनर्जन्मित है या नहीं, बल्कि ये भी कि वो आपके जीवन पर बोझ बनेगी या प्रेरणा का स्रोत। उसमें भी आपके समान आध्यात्मिक गहराई और ईश्वर के लिए भूख होनी चाहिए और उसका जीवन आपके लिए निरंतर आध्यात्मिक चुनौती होना चाहिए। उसकी आध्यात्मिकता ऐसी होनी चाहिए जो आपके मन में सम्मान जगाए। जहाँ दोनों साथी वास्तव में आध्यात्मिक है वहाँ ये सम्मान पारस्परिक होगा और प्रत्येक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ समझेगा। फिलिपियो 2:3। यदि आपको ऐसी साथी मिले तो जब आप आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर पड़ जाएं तो वो आपको सहारा देगी और आप भी उसके लिए ऐसा कर सकेंगे। जब आपका आध्यात्मिक कौशल कुंद पड़ जाए तो वो उसे निखार देगी और आप भी उसके लिए ऐसा कर सकेंगे। सभोपदेश 4:10। ऐसी साथी का मूल्य अनमोल है। लेकिन हम आध्यात्मिकता का आकलन कैसे करें? क्या ये धार्मिक गतिविधियों से तय होता है
एक लड़की जो हमेशा बाइबल अध्ययन सभाओं का आयोजन करती है और घरों में जाकर सुसमाचार सुनाती है, भले ही वो स्वयं आध्यात्मिक हो, कभी-कभी एक बहुत बुरी पत्नी और माँ साबित हो सकती है। ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि एक सक्रिय कार्यकर्ता के पास आध्यात्मिक गहराई होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिकता और धार्मिक गतिविधियां हमेशा एक समानार्थक नहीं होती। ये भी याद रखें कि वैवाहिक जीवन के शुरुआती वर्षों में आप और आपकी पत्नी निरंतर बाइबल अध्ययन, प्रार्थना और ईसाई सेवा में व्यस्त नहीं रहेंगे, बल्कि शोर मचाने वाले बच्चों के साथ रहेंगे जो दिन भर आपकी लगभग हर एक पल मांग करेंगे और रात में आप दोनों को परेशान करेंगे। जिस लड़की की आध्यात्मिकता की अवधारणा केवल धार्मिक गतिविधियों और बाइबल अध्ययन तक सीमित है, वो इन सभी चीज़ों से चिढ़ जाएगी और परेशान हो जाएगी, जो उसके अनुसार प्रभु के साथ उसकी संगति में बाधा डालती है। आध्यात्मिकता का आकलन करना और यहाँ तक कि नवजन्म की सच्चाई को परखना आसान नहीं है। ये और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि आज की दुनिया में ज़्यादातर लोग दिखावे के माहौल में जीते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो छल कपट से पूरी तरह से मुक्त हैं। ज्यादातर विश्वासी दूसरों को अपनी असलियत से कहीं ज्यादा आध्यात्मिकता का आभास दिलाने की कोशिश करते हैं। ये बात खासकर युवाओं में और विशेषकर उन लोगों में देखी जाती है जो नियमित रूप से संगति सभाओं में जाते हैं। हमें ये याद रखना और सावधान रहना चाहिए कि कहीं हम किसी व्यक्ति के बाहरी दिखावे से धोखा न खा जाएं। सही आकलन करना वाकई मुश्किल है, फिर भी विवाह के समय हमें ऐसा करना ही पड़ता है। आपको दूसरे व्यक्ति द्वारा उद्धार के अनुभव की मात्र मौखिक स्वीकृति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, ये संभव है कि कोई व्यक्ति बिना कभी नवजन्म के अनुभव किए भी उसके बारे में गवाही दे। प्रभु ने हमें बताया है कि हम लोगों को उनके कर्मों से पहचानेंगे। मत्ती 7:16। और यदि हम प्रतिदिन प्रभु के साथ चलते हैं तो समय आने पर वो हमें सही आकलन करने में मदद करेंगे। पवित्र आत्मा का फल: प्रेम, आनंद, खुशी, शांति, धीरज, संयम, दया, भलाई, परोपकार, विश्वास योग्यता, नम्रता, आत्मसंयम, संयम। गलाती 5:22-23। हमें मुख्य रूप से यही देखना चाहिए। विचाराधीन व्यक्ति को मसीही संगति और प्रभु के कार्य में गहरी दिलचस्पी भी प्रदर्शित करनी चाहिए। एक लड़की के पास होना चाहिए शांत और सौम्य आत्मा की कभी न मिटने वाली सुंदरता। 1 पत्रस 3:4 JBP। उसे शोर मचाने वाली या दबंग नहीं होना चाहिए, जैसा कि 20वीं शताब्दी की कुछ लड़कियां होती हैं, जो ये आभास देती हैं कि भगवान ने उनके लिंग का निर्धारण करने में गलती की है। नीति वचन 31:10-31 में बाइबल एक गुणवान स्त्री का वर्णन करती है। वहाँ वर्णित गुण वे हैं जो प्रत्येक युवक को किसी भी युवती में देखने चाहिए। वहाँ शारीरिक सुंदरता और आकर्षण को व्यर्थ और छलपूर्ण बताकर तिरस्कृत किया गया है। परमेश्वर का भय पद 30 पर विशेष बल दिया गया है। परमेश्वर की दृष्टि में एक युवती तभी सुंदर होती है जब वो पवित्र हो। यदि हम परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं तो हमें लोगों को उसी दृष्टि से देखना सीखना होगा जिस दृष्टि से परमेश्वर उन्हें देखता है। यही नए मन का अर्थ है, जिसके बारे में रोमियो 12:2 में बताया गया है कि ये परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए एक आवश्यक शर्त है। यदि ये जानते हुए भी कि परमेश्वर हृदय को देखता है, न कि बाहरी रूप को, 1 शमूएल 6:7, तो हम अपने चुनाव में शारीरिक सुंदरता से प्रभावित होते रहते हैं, तो हम परमेश्वर द्वारा निर्देशित होने की आशा नहीं कर सकते। तब शैतान हमें धोखा देने और गुमराह करने का अवसर दे देता है। नीति वचन 31:10-31 में वर्णित आदर्श पत्नी के सभी गुण उसके आंतरिक स्वभाव से संबंधित हैं। वो किसी भी संदेह की गुंजाइश नहीं छोड़ती। वो अपने पति की भलाई को अपनी भलाई से ऊपर रखती है। वो स्वेच्छा से और लगन से काम करती है। वो अपने परिवार के बारे में सोचती है। वो अपने हाथों से काम करने या कोई भी छोटा मोटा काम करने में शर्म महसूस नहीं करती। वो मितव्ययी है, फिर भी कंजूस नहीं, क्योंकि वो उदार हृदय की है और ज़रूरतमंदों के प्रति दयालु है। वो अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना जानती है। उसे पता है कि कब क्या बोलना है और कब चुप रहना है। ये कितना महत्वपूर्ण है। वो अपने समय को व्यर्थ नहीं बिताती, बल्कि हर पल का सदुपयोग करती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसका पति, उसके बच्चे और यहाँ तक कि परमेश्वर भी उसकी प्रशंसा करते हैं।
हम पूर्ण रूप से ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि किसी लड़की में ये सभी गुण मौजूद हैं या नहीं। फिर भी यदि हम परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं तो ये शब्द हमारे मन में बने रहने चाहिए और हमारे द्वारा किए जाने वाले किसी भी मूल्यांकन का आधार होने चाहिए। शैतानी प्रलोभन से सावधान रहें कि यदि जिस व्यक्ति से आप विवाह करना चाहते हैं वो अभी आध्यात्मिक रूप से परिपक्व नहीं है, तो आप विवाह के बाद उसे सुधार कर उसका आध्यात्मिक उत्थान कर पाएंगे। ऐसा शायद ही कभी होता है। यदि वो अभी प्रभु के प्रति समर्पित नहीं है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो बाद में भी समर्पित होगी। किसी मेज पर खड़े होकर किसी दूसरे व्यक्ति को जमीन से उठाकर मेज के शीर्ष पर लाना अत्यंत कठिन है। दूसरे व्यक्ति के लिए आपको नीचे खींचना कहीं आसान है। आध्यात्मिक रूप से असमान विवाह में भी यही बात लागू होती है। एक सच्चे ईसाई विवाह के लिए आपका आकर्षण मुख्य रूप से व्यक्ति के आध्यात्मिक गुणों पर आधारित होना चाहिए। यदि आप सर्वप्रथम इन्हीं गुणों की तलाश करेंगे तो आप पाएंगे कि ईश्वर ने आपके लिए जिस व्यक्ति को चुना है उसमें आपकी अन्य सभी आवश्यकताएं भी पूरी होती हैं। मत्ती 6:33 का सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। सबसे पहले अपना हृदय उसके राज्य और उसकी भलाई पर लगाओ और ये सब अन्य चीजें तुम्हें स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाएंगी। JBP। जो व्यक्ति निर्णय लेते समय आध्यात्मिकता की उपेक्षा करता है या उसे गौण स्थान देता है, वो इस प्रकार स्वयं को ईश्वर की सर्वोत्तम कृपा से वंचित कर देता है।